सुसैन अभी 5 बजे जलून जिला में कथुंद गांव में महेश शर्मा जी के घर में बैठकर अथर्ववेद से कुछ सूक्त से मंत्र निकाला हूँ, क्योंकि 19 तारीख को हमारे भारत का राष्ट्रीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है। सोच के मैंने निकाला। आज मंगलवार है, 17 तारीख है, 19 तारीख को नववर्ष है। उसके पहले हमारा वेदों में ऐसा कुछ चीज़ लिखी गई है जो कि सबके सामने आना जरूरी है। अथर्ववेद में 7वें कांड में चतुरशीति सूक्तम 84 नंबर सूक्त में 4 सूत्र हैं जिनका देवता अमावस्या होती है। और देखिए, इस बार गुरुवार और अमावस्या साल का अंतिम है और नया साल में प्रवेश करते हुए प्रतिपदा शुक्रवार होते हैं। तो दिमाग में एक चीज़ आई, उसको मैंने इस तरह का रचना किया हूँ। पहले एक एक मंत्र पाठ करते हैं और उसका अर्थ हिंदी के साथ मेरी उत्कल भाषा में भी रचना किया हूँ पद्य के आकार में। हरि ओम। यत्ते देव अकृण्वन् भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा तेन नो यज्ञं पितृहि विश्ववारे रयिङ्नो धेयि सुभगे सुवीरम्। हे अमावस्या, तुम्हारे महत्व के कारण निवास करते हुए फल की कामना करने वाले लोग तुम्हें हवि देते हैं। हमें वह फल प्राप्त हो और धनों के स्वामी बने। पूर्णचंद्र से युक्त पूर्णमासी पश्चिम दिशा में विजयी होती है तथा पूर्व दिशा में विजय प्राप्त करती है अमावस्या। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपत्तिथि भारतीय नववर्ष अमावास्या तिथि गुरुवारवासी शुक्रवार हेयुहर्ष। अथर्ववेदर 7म खंडर 84 सूक्त भाषी। अमावास्या देवी तुम्हारा महत्व धनागामी तो निवासी। करंती जाजक हवन तुम्हारा धन धन्य परिपूर्ण। पूर्व रे पूर्णिमा पश्चिम रे अमा विजयी चंद्रमा पूर्ण। मंत्र द्वितीय। अहमेवा अस्मि अमावास्यां मामावसन्ति सुकृति मयि मे। मयि देवा उभये साध्याश्चेन्द्रज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे। मैं ही अमावस्या संबंधी देव हूँ। सोहन कर्मों वाले देवयज्ञ जिज्ञता के कारण मुझ में निवास करते हैं। साध्य और सिद्धि नामक दोनों प्रकार के इंद्र आदि देव मुझे से मिलते हैं। मोहि अटे से अमावस्या देव मोहठारे से योग्यता। देव यज्ञ हेतु निवास करन्ति मोठारे सबु देवता। साध्य तथा सिद्धि नामे इंद्र दुई प्रकार रे मिलिथांति। सेई सकाशरु यज्ञ फल सबु मोठरू ही पाइथांति। मंत्र तृतीय। आगन रात्रि संगमानि वसुनामूर्जं पुष्टं
वस्वावेशयन्ति अमावास्यायै हविषा विधेमोर्जं दुहाना पयशान आगन। अमावस्या की रात्रि हमें धन प्रदान करने के निमित्त आए, वह हमें अन्न का रस, पोषण और धन देती हुई आए। अमावास्या रते धन देवा पाई, आसिथाए यज्ञ स्थले, अन्न रसरे से पोषित कराई, धन जात्री सबो बेले। मंत्र चतुर्थ। अमावास्ये न त्वेदातान्यन्यो विश्वारूपाणि परिभूर्यजान, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयुरयीणाम। हे अमावस्या, तेरी अतिरिक्त कोई भी देव इस समय वर्तमान समस्त साकार प्राणियों में व्यक्त होने वाला नहीं है। हम जिस फल की कामना करते हुए तुम्हें हवि देते हैं, हमें वह फल प्राप्त हो और हम दोनों के स्वामी बने। आहे अमावस्या देव हम प्रिय, धन प्रद स्वामी हम, तुम अतिरिक्त क्यों देव आज सहायक है बम। आमर कामना मुताबक फल आहुति ग्रहण करी, यथा समय रे प्रदान करंतु नववर्ष सुखचारी। फिर सप्तम कांड में नवम सूक्त में बृहस्पति देवता को हम प्रार्थना कैसे करते हैं, देखिए। भद्रादधि श्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुर एताते अस्तु, अथे मामस्यावर पृथिव्या आरे शत्रुं कृणुहि सर्ववीरम्। हे वस्त्र, धन आदि का लाभ चाहने वाले पुरुष, तू उत्तरोत्तर कल्याणकारी संपत्ति प्राप्त कर। लाभ के हेतु जाते हुए तेरे आगे आगे बृहस्पति चले। हे बृहस्पति, तुम पृथ्वी के उत्तम स्थान पर इस पुरुष को स्थापित करो, यहाँ धन आदि लाभ प्राप्त हो, इसके सभी पुत्र पौत्र आदि वीर हों एवं इसके शत्रु इससे दूर रहें। वर्षार अंतिम गुरुवार दिन कामना एतिकी मर, बृहस्पति देव अथर्व वेदर सप्तम खंड मध्यर। नवम सूक्तारे कथनानुसारे पुरुष भाग्यभासई, आहे पुरुष पुरुष कर गुरु पूजा, गुरु कृपा वळे वळी। बृहस्पति गुरु संतोष हुईन, धन धन्य प्रद हुई। वस्त्र धन देई पुरुष को नेई, थुअंतु चरी पुणी। अमेरिका साथे इजरायलर इरान साथे कलह, बोमा वर्षण रे तैल संकटत भारतर अश्रुवाह। नववर्षागमे प्रार्थना एतिके अश्रुन बहु आगकु, भारत विश्वरे अहिंसा विजयी होइण बढ़ु आगकु। फिर अथर्ववेद का द्वादश कांड में प्रथम सूक्त में कुछ मंत्र मैंने यहाँ से लिया हूँ, 3 मंत्र लिया हूँ, उसको थोड़ा सा परखे। सत्यं बृहद्रुतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञ पृथिवीं धारयन्ति, सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी न कृणोतु। पृथ्वी को धारण करने वाले ब्रह्म, तप, यज्ञ दीक्षा तथा विशाल रूप में फैले हुए जल हैं। इस पृथ्वी ने भूतकाल के जीवों का पालन किया था और भविष्य काल के जीवों का भी पालन करेगी। इस प्रकार की पृथ्वी हमें निवास के हेतु विस्तृत स्थान प्रदान करे। अथर्ववेदर द्वादश सूक्तटी पृथ्वी गुणगान करे, पश्चात जगत अबुझा मानव बिना बुझे युद्ध करे। पृथ्वी धारणारे ब्रह्म तप तथा यज्ञ दीक्षा जल रूपी,
क्यों को कालू प्राणी को पुषेण पुसुथिव विश्वरूपी असंबाधं मध्यतु मानवानां यस्या उद्बत्तः प्रवत्तः समं बहु नानावीर्या औषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतं राध्यतां नः। जिस भूमि पर ऊंचे नीचे तथा समतल स्थान है तथा जो अनेक प्रकार की सामर्थ्य वाली जड़ी बूटियों को धारण करती है, वह भूमि हमें सभी प्रकार तथा पूर्ण रूप से प्राप्त हो और हमारी सभी कामनाएं को पूर्ण करे। ज्यों भूमियाम सम्मुखरे आजी भिन्न भिन्न देखा जाए, उच्च नीच तथा समतल भावे औषधीय बन सोहे। मृत्तिका उर्वरु अनुर्वर आवा दिए किंतु जीव जान, तहि ताहारी अमृत पाइण आमेत ओगाळुच विष ज्ञान। युएई जमंत तैळ संपदर राष्ट्र होये धूळी सात, अहमिका भाव संत्रासर भाव हराए पृथ्वी महत। यशं समुद्र उत सिंधुरापो यस्यामनंकृष्टय सं बभूवुः, यस्यामिदं जिन्वति प्राणदे जत सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु। यह पृथ्वी सागरों, नदियों, झरनों और सरोवरों के जल से सुशोभित है। इस पृथ्वी पर कृषि की जाती है, जिससे अन्न उत्पन्न होता है। उस अन्न से संसार के प्राणी, बाल, मनुष्य, पशु आदि तृप्ति पाते हैं। इस प्रकार को पृथ्वी हमें उस प्रदेश में प्रतिष्ठित करे जहाँ पर रसदार फल उत्पन्न होते हैं। तृतीय मंत्र रे भाषे जुक्ति सार केमंत पृथ्वी शोभित, समुद्र तटिनी सरोवर जले प्राणी केंत सुपूषित। कृषक कृषि रे करी उपार्जन भरई आम उदर, पशु पक्षी गण वृक्ष फूल फल पाई तृप्त हुंती सार। असार विचार पुषीण मानस मानव करे आचार, सढ़ाई सढ़ाई उचित विचार अनुचित खाए क्रूर। राष्ट्र नववर्ष वैश्विक रूपरे आनी दो सुख सार, हिंस्रक विचार हटाई नरर आनी दो सुविचार। राष्ट्र नववर्ष वैश्विक रूपरे आनी दो सुख सार, हिंस्रक विचार हटाई नरर आनी दो सुविचार। वर्षर अंतिम अमावास्या राति पूर्णिमार सुख आणु, वर्षर अंतिम बृहस्पतिवार विश्वगुरुवाणी आणु। वर्षर अंतिम अमावास्या राति पूर्णिमार सुख आणु, वर्षर अंतिम बृहस्पतिवार विश्वगुरुवाणी आणु। श्री हरिनारायण नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। श्री हरिनारायण नमस्ते। गरुडारूढे कोळासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते।